आज हम उस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जिसने प्रूफ किया कि मैटर का भी वेव नेचर होता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डी ब्रॉगली ने जो हाइपोथेसिस दी थी कि मैटर भी वेव नेचर शो करता है, जिसकी वेवलेंथ उन्होंने बताई प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम होगी। तो इस हाइपोथेसिस को किस तरीके से प्रूफ किया और इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुए वो किस तरह से किए गए, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो 1924 में जब डी ब्रॉगली ने कहा कि कोई भी पार्टिकल वेव बन सकता है अगर वो मूव कर रहा हो, चाहे वो कार हो, बॉल हो या हम हो। अगर हम मोशन करेंगे तो हम भी वेव नेचर शो करेंगे और ऐसी वेव्स को नाम दिया गया मैटर वेव्स। इन्होंने कहा कि बड़े पार्टिकल्स की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है जिससे हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते, पर हम यही वेव्स छोटे पार्टिकल्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। पर डी ब्रॉगली के पास इसका कोई प्रूफ नहीं था, तो इसी को प्रूफ करने आए डेविएशन और जर्मर। इन्हीं के नाम से इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को सही प्रूफ कर दिया था। इन्होंने कहा कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्शन फिनोमिना शो करते हैं, और हम सब ये तो जानते ही हैं कि डिफ्रैक्शन नेचर वेव होने से ही पॉसिबल है। इस एक्सपेरिमेंट से पहले इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना जाता था, पर अब इलेक्ट्रॉन को वेव भी माना गया। चलिए अब देखते हैं डेविएशन और जर्मर ने इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसे तैयार किया। इन्होंने सबसे पहले टंगस्टन का एक फिलामेंट लिया और उसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की। बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग इसलिए की क्योंकि बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन बहुत ही कम होता है। चलिए थोड़ा जानते हैं कि आखिर वर्क फंक्शन होता क्या है। वर्क फंक्शन वो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर मेटल से बाहर निकल जाता है। इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और अच्छे से समझेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन कम होने के कारण फिलामेंट से जो हीट प्रोड्यूस होगी, उस कारण से बेरियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसके बाद हम इसके आगे एक सिलेंडर शेप रॉड रखते हैं जिसमें एक बहुत छोटा होल होता है। अब जैसे कि इन्होंने कहा था कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, पर अभी जो बेरियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसकी स्पीड स्लो है, इसलिए हम इस सिलेंडर में एक हाई वोल्टेज टर्मिनल लगा देते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था वो हाई वोल्टेज की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज होगी। और जो सिलेंडर में हमने एक होल किया है उससे हमें एक फाइन इलेक्ट्रॉन बीम मिलेगी, जिस बीम को हम डायरेक्टली निकल क्रिस्टल में हिट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बहुत से क्रिस्टल में किया गया, पर सबसे अच्छा रिजल्ट हमें निकल क्रिस्टल में मिला, इसलिए हमने यहाँ निकल क्रिस्टल को चुना है। इसके बाद हम इधर एक सर्कुलर स्केल लगाते हैं जिसमें हम एक मूवेबल डिटेक्टर अटैच करके रखते हैं, जो कि गैल्वेनोमीटर से अटैच होता है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल को हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्केल की तरफ आता है और उसे हम वहाँ डिटेक्ट करते हैं। मूवेबल डिटेक्टर से हम देखते हैं कि किस एंगल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वहाँ होंगे जहाँ गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, जिससे हम पता लगा लेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। तो ये था पूरा सेटअप जो कि डेविएशन और जर्मर द्वारा तैयार किया गया था। इस सेटअप में जिस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है उस पोटेंशियल को हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहते हैं, जो कि इस एक्सपेरिमेंट में 54 वोल्ट था। इस पोटेंशियल से हमें इलेक्ट्रॉन की सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी मिल रही थी, जिससे रिजल्ट और अच्छे मिल रहे थे। तो फिर जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमने देखा कि हमें कहीं पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा और कहीं पे बहुत ही कम मिल रहे हैं। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा होगा, जिसमें कि हम देख सकते हैं हमें कहीं पे पीक देखने को मिल रही है और कहीं पे नहीं, और ये कहीं ना कहीं लाइट जैसा नेचर शो कर रहा था।
जैसा कि लाइट डिफ्रैक्शन में कहीं पे ब्राइट और कहीं पे डार्क शो होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन में भी दिख रहा था। मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी अब वेव जैसा बिहेव कर रहा था। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि जब हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में हिट किया तो भी हमें सेम रिजल्ट मिले, जबकि सिंगल इलेक्ट्रॉन को तो सिर्फ एक ही जगह में दिखना चाहिए था, पर यह भी हमें कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम दिखे, जिससे कि प्रूफ हो गया सच में इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर होता है। मतलब मैटर वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, और यहाँ से ही डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को सही प्रूफ कर दिया गया। ऐसे ही कॉस्मोस के फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।